अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज द आइडियल ब्लैक बॉडी। ओके, आर यू रेडी गाइज? सुनिए, आइडियल ब्लैक बॉडी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइडियल ब्लैक बॉडी, अब इसमें टर्म आता है ब्लैक बॉडी। आप लोग सोच रहे होंगे काला होता होगा, गैस किया होगा आप लोगों ने, है ना? तो ऐसा नहीं है, काला होना ज़रूरी नहीं है ब्लैक बॉडी का, ठीक है? तो आइडियल ब्लैक बॉडी होता है क्या, इसको सोचने के बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सुनिए। तो इसका प्रॉपर्टी एक होता है जो सरफेस विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन एट लो टेम्परेचर एंड एमिट ऑल दिस रेडिएशन एट हाई टेम्परेचर। मतलब वैसा सरफेस, मतलब बॉडी होगा कोई, बिल्कुल, तो वह सरफेस जो सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, जितना हम देंगे वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले। कंडीशन है लो टेम्परेचर पे, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सारा का सारा जो लिया है वो पूरा का पूरा एमिट कर देगा। अगर टेम्परेचर घटाते हो मतलब लो टेम्परेचर पे क्या करता है, एब्जॉर्ब। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या करता है, एमिट। तो यही है सरफेस, वैसे सभी सरफेस को हम लोग आइडियल ब्लैक बॉडी का सरफेस बोलेंगे, ठीक है? अब देखिए आइडियल ब्लैक बॉडी का जो हम लोगों ने पीछे अभी तक थोड़ा बहुत देखा था, उसमें से ये सब वैल्यू हम लोगों ने देख रखा है। ए का वैल्यू 0 मतलब 1 होगा, ए लैम्डा 1 होगा, ई आर 1 होगा। अब खुद सोचो भाई, ए का वैल्यू अगर 1 हो गया है, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू आर प्लस ए प्लस टी जो हम लोगों ने पढ़ा था। अगर ए ही 1 हो गया तो आर और टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब सुनो, आगे सुनो। ये हो गया हमारा आइडियल ब्लैक बॉडी का। एमिसिव पावर एक वर्ड आता है जो मैंने बता रखा है, एमिसिव पावर। तो आइडियल ब्लैक बॉडी का मैक्सिमम होता है, पता ही होगा, पूरा का पूरा एमिट कर देता है एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, ठीक है? ये भी बता रखा है, सरफेस पे तो डिपेंड नहीं करने वाला है इसमें। आइडियल ब्लैक बॉडी नीड नॉट बी ब्लैक, मैंने अभी बताया था, जो ब्लैक होना कंपलसरी नहीं है आइडियल ब्लैक बॉडी का, ठीक है? जैसे एग्जांपल मैंने बताता हूँ, सन क्या करता है, हाई टेम्परेचर है तो पूरा का पूरा रेडिएशन एमिट कर देता है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग सन को आइडियल ब्लैक बॉडी में इंक्लूड करते हैं। अब देखिए स्पेक्ट्रम जो है आइडियल ब्लैक बॉडी का वो कंटिन्यूअस होता है, ये भी आप याद रखना है। आपको ये भी पूछा जा सकता है, स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी इज कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस वे में इसका स्पेक्ट्रम आता है। ओके, सो इट इज कॉल्ड फुल और वाइट स्पेक्ट्रम, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फुल या फिर वाइट स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम इसमें आता है। और वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। देखो नेचर जो है, हमारे नेचर में, इन्वायरमेंट में 100% एब्जॉर्प्शन बाय एनी सरफेस इज नॉट पॉसिबल। कोई ऐसा सरफेस नहीं है जो 100 का 100 एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है? 100% एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, बट कुछ उसके क्लोज है। जैसे 98% आपका ये है प्लेटिनम ब्लैक, फिर से 96% एब्जॉर्प्शन कर लेता है कार्बन ब्लैक। ओके, तो ये सब है, ये सब जो है 96% ठीक कर पाते हैं, बाकी 4% मतलब ये कर देते हैं, एमिट कर देते हैं। अब देखो प्रैक्टिकली कुछ मैन मेड है, कहने का मतलब ये है आइडियल ब्लैक बॉडी कौन कौन से हैं। एक फेरी, तो फेरी साहब ने बनाया था ये आइडियल ब्लैक बॉडी, और एक विंस ने बनाया था, ठीक है? फेरी साहब ने और विंस ने बनाया था। तो फेरी ने क्या बनाया था, एक हॉलो कंटेनर बनाया था, उसको पेंट कर दिया था विद ब्लैक कलर एंड हैव ए पिन होल। कुछ इस तरीके से एक छोटा सा छेद रखा था, एक छोटा सा छेद रखा था, इसके थ्रू करंट आता, मतलब ये रेडिएशन डालते थे तो ये इसे टकराता था, अब ये इसे टकराता था, ठीक है? इसे टकराता था, इस तरीके से पूरा का पूरा इसी में रह जाता था, ठीक है? समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह से इसमें पूरा का पूरा लगभग एब्जॉर्ब हो जाता था। 100 मान लो डाला तो इसमें 98 एब्जॉर्ब हो गया, 96 एब्जॉर्ब हो गया, 100 तो होने वाला है नहीं, 100 तो होने वाला है नहीं, ठीक है? समझ रहे हैं ना? कुछ इस तरह से ये डाला, इधर गया, इधर गया, इस तरह से टकराते रहता है अंदर में। तो यही हो गया हमारा, अगर 100 डाला है तो कुछ ना कुछ इसमें से रह ही जाएगा, ठीक है? तो डैट इज द, यही है फेरीज आइडियल ब्लैक बॉडी और विंस आइडियल ब्लैक बॉडी, इन दोनों ने प्रैक्टिकली बनाया था। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है, होलो कंटेनर अगर वर्ड आ गया तो मतलब वो आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह उसको ट्रीट करना है। ओके, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं डैट इज द वन ऑफ द मोस्ट, ये भी है। अब जितना भी हम लोग का स्टार्ट हो गया डैट इज सारा का सारा वो इम्पोर्टेंट ही है मेरे भाई, ठीक है? तो इसलिए प्रीवोस्ट लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज कंटिन्यूअस। मतलब मान लीजिए हम क्लास में आप 100 200 300 जितने भी बैठे हुए हैं, अगर वो जो है, क्या आप लोगों के आपस में हीट का एक्सचेंज होता है? खुद सोचिए, बिल्कुल होता है भाई। क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सब के बीच में भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है। कैसे होता है, कभी सोचा तो नहीं होगा? सुनिए, तो वही प्रीवोस्ट ने
बताया था। तो प्रीफर्स्ट लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, चाहे वो जो भी हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एमिशन मतलब निकलना एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन वह कंटिन्यूअस होता है, हमेशा होते रहता है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन एमिशन होते रहता है। मीन्स एवरी बॉडी एमिट यस एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन टू द सराउंडिंग एट ऑल टेम्परेचर। मतलब एक 0 केल्विन ओके को छोड़ के, 0 केल्विन को छोड़ के क्या होता है, जितने भी टेम्परेचर हैं सब पे कुछ ना कुछ हम लोग निकालते हैं हीट को या फिर एब्जॉर्ब करते हैं हम अपने सराउंडिंग से, है ना। तो ये प्रीफर्स्ट ने दिया था। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। यही लिखा हुआ है बॉडी का टेम्परेचर टीबी, सराउंडिंग का टीएस, तो इन दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसके वजह से बहुत सारे केसेज हो सकते हैं। सुनिए पहला केस क्या है। तो पहला केस में हमने बताया है, अगर मान लीजिए टीबी मतलब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है, तो क्या होगा, एमिट ज़्यादा होगा, एब्जॉर्ब कम होगा। अब इसका एग्जाम्पल से हम आपको बताएंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। सुनिए एग्जाम्पल इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बेस्ट एग्जाम्पल ये है। मान लीजिए आप कहीं बाहर से, गर्मी में जो है, गर्मी का समय है, बाहर से कहीं आ रहे हैं, है ना, और डायरेक्ट एसी रूम में आप गए हैं। तो एसी रूम मतलब इन्वायरमेंट कैसा हो गया, लो टेम्परेचर, है ना। तो लो टेम्परेचर मतलब बॉडी टेम्परेचर तो ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, इमिट ज़्यादा करेगा, लेगा लेकिन एमिट ज़्यादा करेगा, ठीक है, हीट का एमिशन ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन से। कुल मिला के बॉडी का टेम्परेचर घट जाएगा, मतलब कूलिंग इफेक्ट आएगा, इसलिए हमको ठंड लगेगा, मतलब ठंडा लगेगा, ठीक है। उसी का उल्टा भी तो हो सकता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया बॉडी से तो क्या होगा, हमारा बॉडी एमिट करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा। सराउंडिंग का ज़्यादा है तो हमारा बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, एमिट कम करेगा, तो हीटिंग इफेक्ट हमको गर्मी लगेगा। जैसे आप देखिए कोई चूल्हा भट्टी वगैरह जो होता है, अगर वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है हमारे बॉडी का इससे, है ना, तो इस वजह से वहाँ पे हमको गर्मी लगता है, क्योंकि वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा। अब मान लो बॉडी टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर अगर बराबर हो जाए तो हीट का एक्सचेंज होगा, बोलो नहीं होगा, गलत भाई होगा। मैंने क्या बोला था, 0 केल्विन टेम्परेचर को छोड़ के एक्सेप्ट 0 केल्विन टेम्परेचर हमेशा हीट का एक्सचेंज होगा, ठीक है, हमेशा होगा। हाँ ये हो सकता है एब्जॉर्ब जितना करेगा उतना ही एमिट करे, ये अलग बात है, लेकिन हीट एक्सचेंज होगा। तो वही यहाँ पे है, अगर टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया तो जितना एमिट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। दिस इज द प्रीफर्स्ट लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, ओके। अब हम लोग एक और लॉ पढ़ते हैं जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज द किरचॉफ लॉ। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ क्या होता है, इन्होंने ये भी बताया था, एट ए गिवन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं तो रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, पढ़ा है मैंने, ई लैम्डा टू स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ ऑल बॉडीज, ठीक है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर टू स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ऑल बॉडीज इज रिमेन कांस्टेंट। मतलब ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा वो कांस्टेंट होगा हर एक बॉडी का, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको इसके लिए, इज इक्वल टू स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा, पहला बॉडी का, दूसरा बॉडी का, तीसरा बॉडी का, सबका इक्वल होगा, किसके, आइडियल ब्लैक बॉडी का, ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा। और पीछे से आपने पढ़ा है ए लैम्डा जो होता है डेट इज 1 फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी, तो कुल मिला के ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा जो है जनरल बॉडी का वो ई लैम्डा के इक्वल हो गया, क्योंकि ए लैम्डा जो है आइडियल ब्लैक बॉडी का वो तो 1 होता है। तो आइडियल ब्लैक बॉडी का ई लैम्डा जनरल बॉडी का ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा का इक्वल है और वह कांस्टेंट होता है। बस इसके लिए कंडीशन क्या है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, ओके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, यही किरचॉफ ने बोला था। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे बहुत थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो किरचॉफ ने क्या बोला, गिवन टेम्परेचर रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर मतलब ई लैम्डा टू द स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, मतलब ए लैम्डा स्पेक्ट्रल वाला है, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का बात कर रहे हैं इन्होंने, ठीक है। तो वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है और वह स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर के इक्वल होता है, किसका, आइडियल ब्लैक बॉडी का। इसके लिए कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ओके। अब जो है हम लोग बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं इसके एप्लीकेशन के, ठीक है।
सुनो, तो ई लेमडा अपॉन ए लेमडा कॉन्स्टेंट मैंने बताया, तो यहाँ से ई लेमडा प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना ए लेमडा का, मैथमेटिकल कर दिया। और मैंने अभी बताया था एमिशन का कब होता है, हाई टेम्परेचर पे, एब्जॉर्प्शन कब होता है, लो टेम्परेचर पे, वही लिखा हुआ है एट लो टेम्परेचर ए लेमडा होगा, ई लेमडा हाई टेम्परेचर पे होगा। इसका मतलब क्या है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर गुड एब्जॉर्बर है, मान लो कोई अच्छा एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब अच्छा एमिट भी कर रहा होगा, है ना, मतलब कोई फेंक रहा है, निकाल रहा है, एमिट कर रहा है रेडिएशन, तो कुछ अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा वही, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अभी बहुत बात करेंगे, बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा आपको। तो गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर, तो बैड एब्जॉर्बर और बैड एमिटर दोनों सही है, तो यही रिजल्ट है हमारा किरचॉफ्स लॉ का। तो यह गुड एमिटर और गुड एब्जॉर्बर, बैड एब्जॉर्बर और बैड एमिटर, ओके। तो यह हमारा कॉन्सेप्ट है किरचॉफ्स लॉ का रिजल्ट, ओके। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा एब्जॉर्प्शन कब होता है, लो टेम्परेचर पे, एमिशन कब होता है, हाई टेम्परेचर पे, मैंने बात कर रखा है इसके बारे में, यस और नो। उसके बाद नेचर ऑफ सरफेस के बारे में बात करते हैं। तो नेचर ऑफ सरफेस क्या है मेरे भाई, देखिए इस पर भी डिपेंड करता था, तो ये मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर बॉडी जो भी है अगर काला है, ब्लैक कलर का, डार्क कलर है और रफ है, खुरदुरा है, ठीक है, रफ है और ब्लैक है, तो वह गुड एब्जॉर्बर है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। उसी की जगह आप रख दो, उजला रख दो और स्मूथ कर दो, सरफेस को चिकना कर दो एकदम स्मूथ मिरर की तरह, तो वह क्या हो जाएगा, बैड एब्जॉर्बर, मतलब गुड रिफ्लेक्टर या फिर जो भी है, तो बैड एब्जॉर्बर मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा। तो गुड एब्जॉर्बर, बैड एब्जॉर्बर, समझ गए, इसके लिए कंडीशन है। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोग क्या देखते हैं, जब भी डेजर्ट एरिया में जाते हैं, जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, ठीक है, होता है क्या वहाँ पे सुबह में ज़्यादा गर्मी रहता है। क्यों डेजर्ट एरियाज में क्यों गर्मी रहता है, क्योंकि बालू जो होता है, सैंड पार्टिकल जो है, वह सुबह में ज़्यादा क्या करेंगे, एमिट करेंगे कि एब्जॉर्ब करेंगे, बोलो। टेम्परेचर सुबह में ज़्यादा होता है तो एमिट करेंगे, तो सुबह में ज़्यादा सैंड पार्टिकल ज़्यादा रेडिएशन एमिट करते हैं, इसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए सुबह जो है कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेड जो होता है उससे ज़्यादा गर्म रहता है, और रात में उसका उल्टा हो जाएगा, रात में टेम्परेचर कम होता है, तो वह जितना लिए थे उतना, मतलब लो टेम्परेचर पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा रात के समय, तो रात का समय वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो एक ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मड हाउस, मिट्टी का घर जो होता है वह गर्मी में ठंडा रहता है और ठंडा में गर्मी रहता है, इसका भी रीज़न यही है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो भाई काला आदमी जो होता है, ब्लैक स्किन पर्सन एक्सपीरियंस मोर हीट, काला आदमी को गर्मी ज़्यादा लगता है, काला आदमी को गर्मी ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू वाइट स्किन पर्सन, ठीक है। इसका भी यही रीज़न है। होता क्या है, मैंने जस्ट बताया है, डार्क मतलब ब्लैक कलर और रफ सरफेस अगर है तो वह गुड एब्जॉर्बर होगा, है ना, और ये कंडीशन है तो फिर बैड एब्जॉर्बर है। अगर गुड एब्जॉर्बर है, खुद सोचो, गुड एब्जॉर्बर है तो गर्मी ज़्यादा लगेगा ना, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेगा। तो स्किन वाला अगर ब्लैक है तो वह गुड एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो हीट समझ रहे हैं कुछ ज़्यादा लगेगा, तो इस तरीके से उसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज़ ऑल अबाउट किरचॉफ्स लॉ। अब इनका कुछ एप्लीकेशन है, कुल मिला के अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो है प्रैक्टिकल, मतलब ये क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, गेट कनेक्टेड, बाय।